IQ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। ये औसत का डे 2 है, जिसमें हमने पहले वीडियो में औसत के बेसिक चीज़ें बता दिया था, जिसमें कि औसत की संख्या कैसे औसत कैसे निकालेंगे, विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का, दो से दो सम संख्याओं का गुणनफल, इस तरीके के जो भी सारे प्रश्न थे हमने आपको करा दिए हैं, जो आपके परीक्षा में पूछे गए थे। तो दोस्तों, डे 2 में आज हम पढ़ेंगे औसत, मतलब चाल दूरी पे आधारित औसत प्रश्न, क्रिकेट मैच पे आधारित प्रश्न। तो पहला हेडिंग डालेंगे क्रिकेट मैच पर, क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न। क्रिकेट मैच पर, क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न। इसमें सवाल जो हैं आपके पूछे कैसे जाएंगे, तो इसमें होता क्या, सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि पहला सवाल है कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 3 रन पारी बढ़ जाता है। तो बताइए 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा। क्रिकेट में नया औसत जब होगा, नया औसत निकालने के लिए नया औसत बराबर, नया औसत बराबर आर प्लस माइनस एन माइनस वन इंटू के, जहां पे आर इजकल टू रन होता है, एन इजकल टू पारियों की संख्या, पारियों की संख्या, और के इजकल टू औसत, औसत या औसत में प्रभाव, औसत प्रभाव, प्रभाव औसत में कितने पारी की वृद्धि होती है, औसत पारी में कितनी वृद्धि। यदि वृद्धि होगा, यदि वृद्धि होगा तो माइनस चिन्ह लेंगे, कमी होगा तो प्लस चिन्ह लेंगे। ठीक है, इतना चीज नोट कर लीजिएगा, ये आपका पॉइंट टू पॉइंट आंसर आएगा। ठीक है, हो गया। तो प्रश्न में क्या बोला है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो बताइए 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पर लगा देते हैं उस सवाल को, क्या होगा उसका। क्या कह रहा है, 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, यानी उसका और 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, औसत में प्रसिद्ध वृद्धि हो रही है, तो माइनस चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। तो रन कितना बना रहा है, 85 रन माइनस कितनी पारी में, 17वीं पारी में एक कितना बढ़ जा रहा है, तीन बढ़ जा रहा है, 3 रन प्रति पारी औसत बढ़ जा रहा है। तो इतना हो जाएगा 85 माइनस, ये हो जाएगा 17 से गया 16 और ये 3, ये 85 और ये 48 घटाएंगे, आएगा कितना, 37 आएगा। ठीक है, 37 रन प्रति औसत उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 2.5 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो बताइए 21वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा। ठीक है, अब इसमें कहा है 21वीं पारी में कितना रन बनाता है, 100 रन बनाता है, और उसकी औसत रन कितना हो जाए, 2.5 रन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो रही है तो माइनस चिन्ह लेंगे। 50 यहाँ कितना बना, 21वीं पारी में 100 रन बनाता है, पारी कितना हो जाएगा, यानी की जगह
21 पारी खेल रहा है और कितना पड़ जा रहा है, 2.5 रन पड़ जा रहा है। ठीक है, 100 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 में से 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और ये गुणे 2.5, इनका गुणा करेंगे तो 100 गुणा करेंगे 20 का, और 25 मान लेते 25.2 हट जाएगा, 0 से दशमलव कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक, घटाएंगे ये 50 रन आएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो है, स्टार लगा लीजिएगा। ये एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 0 रन पे आउट हो जाता है, जिससे उसके औसत रनों में 1.5 रन की कमी हो जाती है, तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा, मतलब कह रहा है कि कितनी पारी में, 15वीं पारी की बात कर रहा है। 15वीं पारी में उसका 0 रन पे आउट हो जाता है, लेकिन औसत पारी में 1.5 औसत रन की कमी हो जा रही है। जब कमी की बात करेगा तो औसत, नया औसत क्या हो जाएगा, उसका प्लस हो जाएगा। कितना रन बनाया, 15वीं पारी में 0 रन पे आउट हो गया 15वीं पारी में, और के की जगह 1.5 की वृद्धि हुई। ठीक, अब ये तो 0 हो जाएगा, 15 ये 14 हो जाएगा, और ये गुणे 1.5, ये इसका गुणा करेंगे 21.0 आएगा, इसका रन यही आएगा। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, वहां पे देखिएगा कॉर्नर पे। भारत और पाकिस्तान के एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 351 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने प्रथम 10 ओवर में 32 रन बना पाते हैं, तो बताइए शेष बचे ओवरों में भारतीय बल्लेबाज किस औसत गति से रन बनाए कि मैच जीत जाएं। ठीक है, मैच जीत जाए, उसके लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो जाने कि पाकिस्तान ने कितना रन बनाया। 50 ओवर में पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान 50 ओवर में ठीक, 50 ओवर में कितना रन बनाया, 351 रन। अब इंडिया को जीतने के लिए 352 रन की भाई जरूरत पड़ेगी, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन बात कर रहे हैं कि इंडिया 10 ओवर में, प्रथम 10 ओवर में कितना रन बनाता है, 32 रन बनाता है, तो बचे 40 ओवर में कित औसत से रन बनाए कि मैच व इंडिया जीत जाए। तो जान ले कितना, 10 ओवर में 32 रन बनाया, तो 40 ओवर में कितना रन बनाना होगा, 40 ओवर में कितना रन, इस 32 को वहां घटा देंगे तो 352 माइनस 32 करेंगे, तो 40 ओवर में 40 ओवर, ठीक है, 40 ओवर में 320 रन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब एक ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा, 320 बटा 40, यानी 8 रन प्रति ओवर बनाना पड़ेगा इंडिया को जीतने के लिए। कितना रन बनाना, एक ओवर में, यानी 40 ओवर में, यानी एक ओवर प्रति ओवर में 8 रन की औसत से यदि इंडिया रन बनाता है, तब इंडिया 40 ओवर में 320 रन बना लेगा, मैच जीत जाएगा। यानी किस रन से बनाएगा, 8 रन प्रति ओवर से। ठीक है, अब ये क्रिकेट पे आधारित कुछ प्रश्न थे जो आपके परीक्षा में यूपी टेट, सी टेट, ऐसे एक सी टेट में प्रश्न आया था, औसत चाल पर
आधारित प्रश्न। औसत चाल पर आधारित प्रश्न, इसमें जान लेते हैं कि इसमें बेसिक बेसिक जो होगा, जैसे तो पहली चीज है चाल बराबर हमको जानना चाहिए कि चाल क्या होती है। चाल जो होता है, इसमें चाल बराबर हम जानेंगे कि चाल जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। जबकि औसत चाल जब पूछेगा, एक चीज और जानिएगा, जब चली गई दूरी बराबर हो, कहीं जाना है फिर वहीं से वापस आना है, मान लेते हैं यहां से यक्स से बिंदु वाई पर जाना है और फिर यहीं से एक्स पे आना है, मान लेते हैं ये दूरी ए है, तो यहां से भी दूरी, जितनी दूरी जाएंगे उतनी दूरी वापस आ रहे हैं, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये इतना गए फिर उतना ही आए, दूरी तो दुगना हो गई। तो इतना जाते हैं, जैसे 10 किलोमीटर गए कहीं से, मान लेते हैं कि x से 10 यहाँ के बीच की 10 किलोमीटर है, फिर उतना वापस आए तो 20 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसी मान लेते हैं कि ये दूरी है, वापस आए तो ये दूरी हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे कुल दूरी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, जब चली गई दूरी बराबर हो, ठीक है, पॉइंट डालेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे, जब चली गई दूरी, जब चली गई दूरी बराबर हो, जब चली गई दूरी बराबर हो, तब कैसे लगाएंगे, लिखेंगे एक सवाल। एक व्यक्ति, एक, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति जौनपुर से वाराणसी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वाराणसी से जौनपुर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो बताइए कि इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि जौनपुर से बनारस गया, वाराणसी कितना तो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। ठीक, यही वापस यहां से ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी यक्स है, यक्स किलोमीटर गया, तो फिर वहीं से वापस आया तो यक्स किलोमीटर वापस आएगा, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, माना यहां लिखेंगे, माना दूरी यक्स किलोमीटर है। ठीक, यही कुल दूरी अब कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर 2x हो जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना है, दूरी तो निकल गया, अब समय निकालना है। समय निकालने के लिए दूरी में 4 से भाग देंगे, यक्स में 60 का भाग, यानी यक्स दूरी है, ये इसका चाल है, यक्स बटा 60 करेंगे, फिर यक्स बटा 40 करेंगे, कुल टोटल दूरी निकाल लेंगे। अलग अलग निकालना चाहे तो यहां से इसका समय जो हो जाएगा, इसका निकाल लें, पहली बार का समय जो हो जाएगा यक्स बटा 60 हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा समय, यहाँ का इसका समय हो जाएगा यक्स बटा 40। अब दोनों का, इसका ये समय हो जाएगा, यदि दोनों का समय, कुल दो समय जोड़ लें, कुल समय क्या हो जाएगा, यक्स बटा 40, यक्स बटा, नहीं एक्स पहले तो 60 होगा ना, एक्स बटा 40। ठीक, इनका एलसीएम लेंगे तो एक्स बटा 60 और 40 का 120 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 5x बटा 120, और ये हो जाएगा 24, यानी x बटा 24। ठीक है, कुल समय आ गया है आपका x बटा 24। जबकि औसत चाल बराबर, हम जानते हैं औसत चाल बराबर, यानी चाल बराबर कुल दूरी
कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय अब हो जाएगा, कुल दूरी कितना है 2x, समय कितना है x बटा 24 बराबर हो जाएगा 2x अपान x, ऊपर ले जाएंगे 24 को, 24 हो जाएगा x, x से कट जाएगा। अब आएगा ये 2 गुणे 24 और ये हो जाएगा 48, ठीक है। चाल बराबर इसका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका ए आंसर, ये इसका बेसिक है। यदि आपको ट्रिक चाहिए एक ही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। नोट कर लिया हो तो आगे चले, ठीक है। इसका हम ट्रिक देखते हैं। बेसिक तो ये बेसिक हो गया। अब एक लाइन में आंसर कैसे निकालेंगे इसको हम देखेंगे। जब चली गई दूरी बराबर हो या ऐसे टाइम में क्या करेंगे, ट्रिक जो होता है इसका, ट्रिक 2x y अपान x प्लस वाई, ये इसका ट्रिक है। क्या करेंगे, x और y हो, x जो होता प्रथम पहली बार की चली गई उसका समय, और ये है y जो होता है दूसरी बार का, ठीक है, औसत चाल। तो क्या करेंगे, अब औसत चाल जो हो जाएगा, औसत चाल जो हो जाएगा इसका, औसत चाल बराबर 2, पहली बार 60 फिर दूसरी बार 40, दोनों को जोड़ दें 60 प्लस 40, और ये 2 गुणे 60 गुणे 40 बटा 100, 60 और प्लस 40 100 हो जाएगा। ये जीरो इससे कट जाएगा, 2 छंग 12 और 12 चौक 48, एक लाइन में आ गया, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में प्राय ही देखे जाते हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में खासकर ये प्रश्न अक्सर देखा जाता है, ऐसे प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 50 किलोमीटर की चाल से जाता है एवं स्थान बी से ए तक वापस आने में 30 किलोमीटर से चाल से आता है, तो औसत चाल क्या होगा। देखिए दोनों ए से जा रहा है बी तक, बी से फिर वापस आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का सेम बराबर है, तब औसत चाल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसी फार्मूले पर रखेंगे। औसत चाल बराबर कितना गया, 2 गुणे 50, दूसरी बार गया कितना गया है 30 गुणे 30, तो ये 50 प्लस 30 हो जाएगा, और ये 2 गुणे 50 गुणे 30, ये 80 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 25 हो जाएगा, ठीक। और इसको गुणा करेंगे, 25 गुणे 3 बटा 2, और ये हो गया 75 बटा 2, और ये हो जाएगा 37, इसको भाग देंगे 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हल करेंगे यही आएगा, ठीक है। हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का आधा भाग 80 किलोमीटर की चाल से शेष भाग 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो बताइए कि इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। एक व्यक्ति संपूर्ण यात्रा का, यानी यात्रा उसका बराबर है, कैसे कि जब व्यक्ति संपूर्ण यात्रा की बात करेगा तो उसका बीच की दूरी दोनों समान होंगी, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले पर रखेंगे, 2 गुणे कितना गया 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। अब ये हो जाएगा 80 प्लस 60, ठीक है, हो जाएगा 2 गुणे 80
गुणे 60 140, इससे इसे कट जाएगा, 2 सत्ते 14, और ये गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 480/7, इसको हल करेंगे 68 68 आ जाएगा आपका 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। हो गया। अगला लिखेंगे, जब चली गई दूरी बराबर न हो, जब चली गई दूरी बराबर नहीं हो तब के लिए क्या करेंगे। जब चली गई दूरी बराबर न हो तब के लिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है एवं 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर की घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा। कह रहा है कि 120 किलोमीटर की दूरी कितने चाल से तय कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति हावर्स की घंटा। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 180 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। ठीक, अब देखेंगे, ये तो दूरी होगी 120 किलोमीटर, कुल दूरी निकाल लें। औसत चाल बराबर, हम जानते क्या है, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यही, यदि हम कुल दूरी निकाल लें, कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी 120 और 180, 120 प्लस 180, ये हो जाएगा 0, ये और ये 300 हो जाएगा। कुल दूरी कितना होगा, 300 किलोमीटर। अब हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था समय निकालने के लिए दूरी में चाल से भाग दे देंगे, वो आपका समय आ जाएगा। तो कुल समय जो हो जाएगा आपका, पहली बार 120 दूरी, 120 में 30 का भाग दें प्लस 180 भागे 45। ठीक, ये हो जाएगा 3 चौक 12, और ये 9 पचे 45 और 9 दूनी 18। ठीक, और 5 चौको 20, ये 4 प्लस 4 आपका हो जाएगा 8। कुल समय 8 घंटा हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 8 घंटा। अब हो जाएगा आपका कुल दूरी कितना हो गया, 300 किलोमीटर। ठीक, अब समय कितना हो गया, 8 घंटा हो जाएगा। अब इसको इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, प्रश्न नहीं जाएगा, लिखेंगे एक कक्षा में x लड़के एवं y लड़कियां हैं, x लड़के एवं y लड़कियां हैं। लड़कों का औसत भार लड़कियों के संख्या के बराबर है, लड़कियों की संख्या के बराबर है, जबकि लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के भार के बराबर है। तो बताइए पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा, पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। ठीक है, तो हमने बताया, पहले हम बता चुके हैं NAT, यानी ये नंबर है, A फॉर एवरेज, T फॉर टोटल यानी योग,
यानी पहला बोला है, मान लेते हैं ये लड़कों की संख्या, ये लड़का हो गया, लड़कों की संख्या हो गया, ये हो गया लड़कियां हो गई, ठीक। ये हो गई लड़कियां, ठीक। अब लड़कों का संख्या जो है x है, लड़कियों का y मान लेते हैं। लड़कों का संख्या जो औसत भार है लड़कियों की संख्या के बराबर है, ठीक। औसत जो है इनके बराबर है और लड़कियों का औसत भार लड़कों के संख्या के बराबर है, ठीक। इतनी बात समझ आई। अब क्या है, अब निकालेंगे इनका टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए एक्स वाई का गुणा कर देंगे, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये भी एक्स वाई हो जाएगा। इनका टोटल करेंगे यानी योग होता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा 2xy। इनका टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, तो एक्स और वाई दो संख्या, ठीक। एक्स इसको जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई निकालेंगे। औसत जो हो जाएगा, अब औसत जो हो जाएगा 2xy अपान एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब औसत बराबर हम जानते हैं कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई दोनों, ठीक। 2xy एक्स प्लस वाई हो गया। चलिए आपका ट्रिक निकल के आया कि जब किसी कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दिया हो और लड़कों की संख्या लड़कों की औसत भार लड़कियों की संख्या के बराबर हो और लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के बराबर हो, इस कंडीशन में औसत जो हो जाएगा, औसत जो हो जाएगा 2xy अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक प्रश्न। एक कक्षा में 30 लड़के व 20 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत भार लड़कियों की संख्या के बराबर है, जबकि लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के बराबर है। तो बताइए पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। पहला दिया है कि औसत भार बराबर, औसत भार बराबर, अब हो जाएगा, पहला दिया है 30 लड़कियों का और 20 लड़कों का, ठीक। जोड़ देंगे 30 प्लस 20 और ये हो जाएगा 30 गुणे 20 50, एक जीरो कट जाएगा और ये 5 छंग 30 हो जाएगा, 2 गुणे 6 गुणे 2, ये हो जाएगा 24। औसत भार 24 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे एक प्रश्न और, प्रश्न लिखेंगे एक कक्षा में x लड़के और y लड़कियां हैं, ठीक है। एक कक्षा में x लड़के और y लड़कियां हैं। लड़कों का औसत भार लड़कियों के संख्या के वर्ग के बराबर है। लड़कों का औसत भार लड़कियों की संख्या के वर्ग के बराबर है। लड़कियों का औसत भार लड़कों के संख्या के वर्ग के बराबर है। तो बताइए पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा बताया, फिर नेट लगाएंगे। नेट ये बहुत ही अच्छा फार्मूला, सारे प्रश्न पे ये फार्मूला लग जाता है। पहले बोल रहा है, मान लेते हैं ये लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। कह रहा है कि लड़कों की संख्या का औसत भार लड़कियों की संख्या के वर्ग के बराबर, लड़कियों की संख्या y है, इनके वर्ग के बराबर है। और अब इसके बाद कहें लड़कियों का संख्या लड़कों की संख्या के वर्ग के बराबर, लड़कों की संख्या x है, इनके वर्ग के बराबर है औसत। अब इनका टोटल निकालेंगे, एक्स वाई निकालेंगे, एक्स वाई स्क्वायर ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इनका टोटल करेंगे, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इनका टोटल करेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। देखेंगे अब औसत क्या हो जाएगा, अब औसत हो जाएगा पदों की पदों की संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, यही इतना बटे एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बटा एक्स प्लस वाई। देख रहे हैं एक्स वाई सब में कॉमन है, तो एक्स वाई निकालेंगे और एक्स प्लस वाई बचेगा और एक्स प्लस वाई, यहां से एक्स प्लस वाई वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स और वाई। ठीक है, ये आ गया आपका औसत। ठीक, ये हो गया औसत। ठीक है, इसको लिख लेंगे, हो गया। चलिए एक प्रश्न लिखेंगे। एक कक्षा में, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक कक्षा में 8 लड़कों और 4 लड़कियों का, 4 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत भार लड़कियों के संख्या के वर्ग के बराबर है और लड़कियों का औसत भार, लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के वर्ग के बराबर है। तब औसत हम बताए थे कि औसत जो होगा, औसत भार जो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। कितना औसत भार दिया है, 8 और 4, यही दिया है, 8 और 7 दिया है। 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56, यही होगा औसत भार, 8 सत्ते 56, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक कक्षा में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत भार लड़कियों की संख्या के बराबर है और लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के वर्ग के संख्या के बराबर है। तो बताइए पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। हमने बताया था ऐसे के लिए, ऐसे प्रश्न के लिए 2xy अपान एक्स प्लस वाई दिया है। 30 और 20 की बात कर रहा है, 30 और 20, ठीक, जोड़ देंगे 30 और 20, ठीक, अब हो जाएगा कितना है आपका, 2 और गुणे 30 गुणे 20 और ये 50 हो जाएगा, एक जीरो इसे कट जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, हो गया। अगला आपका थर्ड टाइप में आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। संयुक्त औसत का ये थर्ड टाइप का है क्वेश्चन, टाइप थर्ड आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक कक्षा में, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.8 वर्ष एवं लड़कियों के औसत आयु 15.8 वर्ष है, जबकि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर प्रति विद्यार्थी की औसत आयु 16.4 वर्ष है। तो बताइए कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है। अनुपात निकालने के लिए संयुक्त औसत दिया हुआ है, पूरे विद्यार्थियों के प्रति मिलकर देखिएगा, एक कक्षा में लड़कों का औसत भार मान लेते हैं, यहाँ पे लड़का, ठीक, यहाँ पे लड़की, ठीक, ये लड़की हो गया, लड़का की बात कर रहा है कितना, 16.8, लड़की की बात कर रहा है 15.8। अब उसके बाद जबकि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर प्रति विद्यार्थी की औसत आयु, प्रति विद्यार्थी की औसत आयु दिया है 16.4, ठीक है। अब हमने एक देखा था क्रॉस गुणन का, ऐसे जो ब्रज करते हैं, अब करेंगे क्या, ठीक है, इसमें करेंगे 16.4, 8 में से 16.4 को घटाएंगे, कितना आएगा, आएगा 0.4 आएगा। 16.8 में से 16.4 घटाएंगे 4 आएगा। अब 16.4 में से 15.8 घटाएंगे, कितना आएगा आपका,
16 में 8 4 12, ये आ जाएगा 0.2 आएगा, ये 6 आएगा, 14 में से 8 गिराएंगे 6 आएगा, 0.6 आएगा। अनुपात पूछा है, ये लड़कों का अनुपात, ये लड़कियों का आ रहा है, यानी अनुपात 0.6 बटा 0.4 लड़कों और लड़कियों का अनुपात हो जाएगा। मान ले ये बॉय मान लेते हैं, ये गर्ल हो जाएगा। अब इनका अनुपात ये 0.0 से कट जाएगा, ये 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक। अनुपात आपका हो जाएगा यहाँ से। अब इसे निकालेंगे, बॉय और गर्ल अनुपात हो जाएगा 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक कक्षा में लड़कों का औसत भार 60 केजी है, लड़कियों का औसत भार 48 केजी है एवं पूरे कक्षा का औसत भार 55 केजी है। तो बताइए लड़कियों और लड़कों की संख्या में अनुपात बताना है। अनुपात बताना है, कितना कितना दिया है, कितना दिया हुआ है। लड़कों का औसत भार 60 केजी, लड़कियों का 48, पूरे कक्षा का औसत भार 55 केजी दिया हुआ है। कितना? 55 केजी। अब 60 में से 55 घटाएंगे तो 5 आएगा, 55 में से 48 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7 आएगा, 7, 48 से 55 7 ही आएगा। अब वो बोल रहा है कि इनके भार में अनुपात जो हो जाएगा, बॉय और गर्ल का अनुपात जो हो जाएगा भार में, तो ये हो जाएगा 7:5 का अनुपात हो जाएगा, यही, क्योंकि ये कटेगा नहीं तो 7:5 के अनुपात में होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को लिखिएगा। एक प्रश्न लिखिएगा, एक कार्यालय में 15 कर्मचारी हैं जिसमें अधिकारियों का औसत मासिक वेतन 75 है एवं चपरासियों का औसत मासिक वेतन 2050 है, 2500 रुपया है, जबकि सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4500 रुपया है। तो बताइए अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताना है और कार्यालय में कुल कितने अधिकारी हैं, ठीक है। प्रश्न में दिया है कर्मचारी और अधिकारी दिया हुआ है। पहले दिया है अधिकारियों की संख्या, अधिकारियों की अधिकारी दिया है, और यहां पे दिया है कर्मचारी दिया हुआ है, कर्मचारी, ठीक। दिया है अधिकारी 7500, ठीक, और कर्मचारियों का 2500 दिया है, यही। कुल का दिया है 4500। ये इनमें से घटाएंगे इसको, कितना आएगा आपका? 3000 आएगा भाई, इसमें घटाएंगे ये हो जाएगा। अब 45 में से 2500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 आएगा। इनका कर्मचारियों और अधिकारियों में अनुपात जो होगा, ये अधिकारी और कर्मचारी का अनुपात, कर्मचारी का अनुपात जो हो जाएगा 2000 अनुपात 3000, ठीक। अब ये 3 0 3 0 कट जाएगा, 2:3 के अनुपात में आएंगे। अब अगला प्रश्न, एक प्रश्न और से पूछा है, कार्यालय में कुल कितने अधिकारी हैं? कुल कितने अधिकारी हैं? अब अधिकारियों की जो है, अधिकारियों के यहाँ अनुपात कितना है? 2 है। अब कुल संख्या कितनी हो जाए? जबकि कार्यालय में 15 कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं? यहां से देखेंगे, कुल कर्मचारी 15 हैं, ठीक। अब यहाँ पे अनुपातिक योग निकालेंगे, इनका योग कितना हो जाएगा? अनुपातिक योग हो जाएगा, अनुपातिक
योग हो जाएगा 5। ठीक, अब अधिकारी की संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, अधिकारी की संख्या, अधिकारी की संख्या बराबर कुल अधिकारी कितना है 2 अनुपात कुल संख्या 5, कुल कर्मचारी 15, ये 5 या 15 और 3 दूनी 6, कुल अधिकारी कितने हैं 6 अधिकारी हैं। ठीक है, अधिकारियों की संख्या 6 है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सब मौसम पे आधारित प्रश्न कुछ कराए जाएंगे और इसके साथ साथ आपके जो है तापमान पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद गलत सही पर प्रश्न किसी संख्या को मतलब दिया जाता है कि 10 संख्याओं का औसत 45 है, किंतु बाद में ये पता चलता है कि संख्या 32 की जगह वह 23 जोड़ देता है। तो इस तरीके का प्रश्नों अगले क्लास में आपको कराया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।